नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। दुनिया के 7 अजूबे पूरे विश्व को हैरानी में डालते हैं और इसका बड़ा कारण यही है कि ये 7 अजूबे हमारी कल्पना से परे हैं। पर बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर एक ऐसा अजूबा भी है जिसे 8वां अजूबा कहना कहीं से गलत नहीं होगा। क्या है ये 8वां अजूबा, देखिए। दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अपनी स्थापत्य कला से सबको अचंभित कर देने वाले ये धरोहर मानव सभ्यता की विकास यात्रा में कला और कौशल की एक अमिट हस्ताक्षर बनकर हमारी धरती पर मौजूद हैं। पेट्रा शहर साउथ जॉर्डन की एक अनोखी कलाकृति है जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों से तराशी गई इमारतों का बना हुआ है। ये अपने रंग के कारण रकमू या रोज सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण लगभग 1200 ईसा पूर्व में हुआ था। क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू जीसस की आर्ट डेको स्टाइल प्रतिमा है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में माउंट कोरकोवाडो के ऊपर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। 130 फुट ऊंची कंक्रीट और सोप स्टोन से बनी इस प्रतिमा की चौड़ाई 98 फीट है। इसका वजन लगभग 635 टन है। इसका निर्माण 1922 में कराया गया था। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतों के बीच बसा माचू पिच्चू शहर समुद्र तल से 2430 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। इतनी ऊंचाई पर बने पहाड़ी के ऊपर रहना और शहर को बनाना अपने आप में एक अजूबा ही है। कोलोजियम ये इटली के रोम शहर में निर्मित प्राचीन विशाल स्टेडियम है। इसका निर्माण 17वीं सदी में सम्राट वेस्पेसियन द्वारा कराया गया था। यह स्टेडियम कंक्रीट और रेत से बनाया गया। इसमें एक साथ लगभग 50,000 से 80,000 तक दर्शक एक साथ बैठकर जंगली जानवरों और गुलामों की लड़ाइयों का खूनी खेल देखते थे। चिचेन इत्जा मैक्सिको का विश्व प्रसिद्ध मायन मंदिर है। यह इमारत माया सभ्यता काल की गाथा गाती है। इस मंदिर का निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ। यह विशाल मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसकी चारों दिशाओं में 90 सीढ़ियां हैं। ताजमहल आगरा शहर में स्थित ताजमहल एक मकबरा है जिसे मुगल साम्राज्य का एक बेहतरीन उदाहरण भी कहा जाता है। संगमरमर से बना ताजमहल पूरी तरह से सफेद है और इसका निर्माण लगभग 20,000 कारीगरों द्वारा किया गया। इसे बनवाने में तकरीबन 15 साल का समय लगा था। चीन की दीवार उत्तरी हमलों से बचने और मंगोल आक्रमणकारियों को रोकने के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए खड़ी की गई थी। ये दीवार इतनी लंबी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये दीवार 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक एक लंबी अवधि में बनाई गई। ये विश्व की मानव निर्मित सबसे लंबी रचना है जो कि लगभग 6400 किलोमीटर तक फैली है। ये 7 अजूबे पूरी दुनिया को सदियों से अचंभे में डाल रहे हैं। पर बिहार की धरती पर एक ऐसा अजूबा भी है जो चीन की दीवार से 300 साल पहले ही खड़ी कर दी गई थी। समृद्ध मगध साम्राज्य की एक ऐसी कलाकृति आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो वो अपने आप में 8वां अजूबा है। अभी हम पहुंचे हैं राजगीर और राजगीर में आपको एक वैसे दीवार से परिचय करवा रहे हैं जिसका इतिहास चीन की दीवार से भी ज्यादा पुराना है और उसकी कई अनोखी बातें हैं जो चौंकाने वाली है। न्यूज 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चीन की दीवार दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। सब इसकी विशाल बनावट और भव्यता के कायल हैं। पर क्या आपने दुनिया की सबसे पुरानी दीवार के बारे में सुना है? चलिए आज हम आपको एक ऐसी दीवार दिखाते हैं जो चीन की दीवार से सैकड़ों साल पुरानी है। राजगीर के पंच पहाड़ियों पर मौजूद ये दीवार किसी 8वें अजूबे से कम नहीं है।
चीन में दुनिया की सबसे बड़ी दीवार के बारे में कौन नहीं जानता, पर क्या आपने दुनिया की सबसे पुरानी दीवार के बारे में सुना या देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको दुनिया की सबसे पुरानी दीवार दिखाने जा रहे हैं, जो चीन की दीवार से भी सैकड़ों साल पुरानी है। बिहार के नालंदा जिले में 5 पहाड़ियों से घिरे राजगीर के सीने पर यह दीवार आज भी शान से खड़ी है। अभी हम खड़े हैं राजगीर के उस साइक्लोपियन वॉल पे, जो दुनिया के सबसे पुरानी साइक्लोपियन वॉल मानी जाती है और उस समय इस राजगीर पूरे साम्राज्य की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच थी। जी हाँ, यह चीन की दीवार से 300 साल ज्यादा पुराना है और इसकी बनावट ऐसी है कि 40 किलोमीटर लंबे इस बनावट में पूरा साम्राज्य सुरक्षित था और यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी खड़े होकर के पूरे साम्राज्य की सुरक्षा करते थे। पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर नालंदा जिले में पहाड़ियों के बीच बसा है राजगीर। इस शहर का इतिहास सदियों पुराना है। मगध साम्राज्य के उदय का स्थान राजगीर तब राजगृह के नाम से जाना जाता था। मगध साम्राज्य की ये प्राचीनतम राजधानी आज भी उस महान विरासत की कहानी बयां करती है। ये दीवार उसी विरासत को 2500 साल से समेट कर खड़ा है। राजगीर का साइक्लोपियन वॉल 3 से 2 ईसा पूर्व के मौर्यकालीन इतिहास के कहानी को बताता है। मान्यता है कि मगध साम्राज्य बिंबिसार ने पूरे राजगृह की सुरक्षा के लिए इस साइक्लोपियन वॉल का निर्माण कराया था। विशाल चूने के पत्थर से निर्मित वो दीवार साइक्लोपियन वॉल कहलाता है, जिसमें चिनाई के लिए पत्थर के अलावा और किसी दूसरी सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ तक कि इन दीवारों में कील का भी काम पत्थर ही करते थे। राजगीर के साइक्लोपियन दीवार की बनावट इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये दीवार उस समय के सबसे बेहतरीन इंजीनियर का नायाब उदाहरण है। पत्थरों को जोड़कर बने इस दीवार की लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है, जो पूरे राजगीर को सुरक्षा प्रदान करती थी। इस दीवार की चौड़ाई 22 फीट और ऊंचाई लगभग 4 मीटर है। इसका निर्माण सिर्फ पत्थरों को जोड़कर किया गया है। इसमें ना कोई गारा और ना ही मसाले का इस्तेमाल हुआ है। बाहरी दीवार बड़े पत्थरों के सहारे तैयार किया गया है, जबकि भीतर छोटे छोटे पत्थर लगाए गए हैं। साइक्लोपियन वॉल जो उस साम्राज्य की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी थी, उसकी सबसे विशेष बात है इसकी बनावट। ये जो साइक्लोपियन वॉल आप देख रहे हैं, इसकी बनावट ऐसी थी कि लगभग 2500 साल पुराना होने के बाद भी यह आज वैसा ही मजबूत स्थिति में खड़ा है। यह इसकी बनावट अगर कहें तो ये पूरे साम्राज्य के 5 पहाड़ियों पे लगभग 40 किलोमीटर लंबा है और अगर इसकी चौड़ाई अगर की बात करें तो लगभग 14 फीट चौड़ा है। ये इसकी जो बाहरी दीवार आप देख रहे हैं, ये बड़ा बड़ा जो शिलाखंड हैं, उस बड़े बड़े पत्थरों से ये निर्माण किया गया है। जरा सोचिए कि वैसे समय पे जहाँ पे कोई वैसा संसाधन नहीं हो बड़े बड़े सामान उठाने के, ना उस समय क्रेन हुआ करते थे, ना ही वैसी कोई सामग्री। उस जमाने में बड़े बड़े ये जो शिलाखंड है उसे लगा करके इतनी लंबी जो है वो बनाई गई साइक्लोपियन वॉल। बाहरी जो दीवार है वो बड़े बड़े शिलाखंडों से बनाई गई है, जबकि इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे पत्थर जो है जिसमें सिरकी का चूना है वो डाले गए हैं। और ये जरा देखिए कि यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि ये बड़े बड़े जो भी शिलाखंड है, इसमें कहीं से भी आपको एक भी न ही कोई वैसी सामग्री मिलेगी जिसका लेप लगाया गया हो या फिर किसी ढंग से जाम की गई हो। अगर कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा सा अगर जगह है, गैप है, तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। जो छोटे पत्थरों को यहाँ पे दबा करके इसे बैलेंस किया गया है और पूरी तरह से इसे मजबूत है। यहाँ पे थोड़े थोड़े जो छिद्र है, इसे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जरा देखिए कि छोटे छोटे जो छिद्र है, इसमें से आपको दिखाई पड़ेंगे कि कैसे छोटे छोटे पत्थर जो है वो अंदर डाले गए हैं और छोटे छोटे पत्थरों को और जो सिरकी चूना है वो से लगा करके अंदर जमाया गया है और उसके बाद से बड़े शिलाखंड जो है वो बाहर से लगाए गए हैं। कहीं से भी कोई लेप, कोई चूना पत्थर, कोई चिकनी मिट्टी कुछ भी नहीं लगाया गया है और ये सबसे अनूठापन है इस पूरे साइक्लोपियन वॉल का। क्या 2500 साल से भी ये पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है। इन दीवारों को खड़ा करने का मुख्य उद्देश्य किलाबंदी होती थी और मगध के साम्राज्य को भी बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसका निर्माण हुआ था। अभी हम साइक्लोपियन वॉल के ठीक ऊपर खड़े हैं और एक तस्वीर जरा देखिए कि
सबसे पहले आपको बताऊं कि पूरे राजगीर का जो साम्राज्य था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि इसे सबसे बड़ी सुरक्षा कवच कह सकते थे। नेचुरल ढंग से, प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ी सुरक्षा प्रहरी ये माना जाता था। तो उस साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए इस 5 पहाड़ियों के ऊपर से ये साइक्लोपियन वॉल जो है वो बनाया गया था। वो जरा तस्वीर देखिए कि किस कदर वो 4 फीट लगभग ऊंचा और काफी चौड़ा जो है वो साइक्लोपियन वॉल बना हुआ है, जो हर पहाड़ी के ऊपर से, 5 पहाड़ियों के ऊपर से ये वॉल गुजरता है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के काल में मगध का अलग ही वर्चस्व था। तब राजगीर बहुत समृद्ध हुआ करता था और यहाँ आक्रमण का खतरा बना रहता था। उस समय राजगीर में राजा बिंबिसार के राज में इस दीवार को बनाया गया। साइक्लोपियन वॉल राजगीर का सबसे प्राचीनतम धरोहर में से एक है और यह जहाँ तक आर्कियोलॉजिकल इतिहास की बात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बिहार सरकार से जो भी पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं अब तक, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह बिंबिसार के शासन काल में इसको डेवलप किया गया, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो साम्राज्य के जो राजा थे वो बिंबिसार, और उसके टाइम में ही सारा राजगीर का विकास का काम संभवतः किया गया और अपने राज्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने यह निर्माण कराया होगा। संभवतः यह ऐसा विद्वानों का कहना है और अभी तक जितना भी रिसर्च में जो एविडेंस के आधार पे जो प्रमाणिकता मिली है। 5 पहाड़ियों से घिरे राजगीर के सीने पर आज भी शान से खड़ी ये दीवार इस बात की गवाही दे रही है कि बिहार की विरासत कितनी समृद्ध और विशाल थी। राजगीर से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। राजगीर का ऐतिहासिक साइक्लोपियन दीवार बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के गौरव का प्रतीक है। इसने मगध साम्राज्य की इस महान विरासत को विश्व के पटल पर लाने की कवायद भी अब तेज हो गई है। बिहार सरकार ने इस नायाब दीवार को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास प्रस्ताव भेजा है। बिहार में चीन की दीवार से भी पुरानी और गौरवशाली दीवार मौजूद है। इस दीवार की खासियत इसकी बनावट और इसकी भव्यता ही इसे सबसे अलग और अनूठा बनाती है। राजगीर का ये साइक्लोपियन दीवार राष्ट्रीय धरोहर की सूची में तो शामिल है, पर इतिहास के पन्नों में दफन ये दीवार विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान नहीं बना सका है। हालांकि अब प्रयास तेज जरूर हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस ऐतिहासिक दीवार की महत्ता को देखते हुए इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास प्रस्ताव भेजा है। कला और संस्कृति विभाग भी राजगीर के साइक्लोपियन दीवार को विश्व धरोहर के रूप में देखना चाहता है। साइक्लोपियन वॉल है खास चीज और पता चला है कि साइक्लोपियन वॉल दुनिया में एक और ही देश में कहीं पुराना, एक ही जगह और कहीं नहीं। तो साइक्लोपियन वॉल यही है, क्योंकि 5 पहाड़ी थी, उसकी सुरक्षा के लिए उस साइक्लोपियन वॉल था। तब वो तो बहुत जगह टूट टाट गया, लेकिन साइक्लोपियन वॉल अभी भी है। तो हम लोग अब उसके लिए भी प्रयास में हैं कि इसको भी विश्व धरोहर की सूची मिले। इसके लिए हम लोग पिछले 3-4 साल से प्रयास कर रहे हैं। ये आज से 2300 वर्ष पहले का है और ये उस पूरी नगरी को जो राजगिरी के नाम से जानी जाती थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। बिना किसी मोर्टार की यूज किए हुए इतनी बड़ी ऊंची लंबाई, 4 मीटर ऊंची, 22 फीट चौड़ी, 40 किलोमीटर लंबी। तो इस तरह का डैमेज अगर आप चाइना के जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसको कहते हैं उससे भी इसकी तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी ऐतिहासिकता और इसकी जो बनावट है यह निश्चित रूप से विश्व धरोहर में शामिल करने के योग्य है।
राजगीर के इस रोमांचित कर देने वाले साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए बिहार सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने तमाम पैमानों और पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव ASI को भेजा है ताकि इस ऐतिहासिक दीवार को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई जा सके। हमारे भारत वर्ष में इस प्रकार का धरोहर एक अपने आप में अमूल्य धरोहर कहा जा सकता है और साइक्लोपियन वॉल को अगर विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया जाता है तो बिहार का पहचान, राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पहचान, बिंबिसार और अजातशत्रु और जरासंध की भूमि क्या पहचान, पूरे विश्व के लोग राजगीर को जानेंगे। अब तक जो भी राजगीर की पहचान या कह लीजिए कि हमारा साइक्लोपियन वॉल और जितने भी राजगीर में जो हमारी प्राचीनतम धरोहर है वो हिस्ट्री और जो पुरातत्व के छात्र के अलावे बहुत कम लोगों की जानकारी है और यह विश्व विरासत सूची में आने से निश्चित रूप से पूरे विश्व में इसकी पहचान होगी। भारतवर्ष में तो होगी ही होगी और इसके जरिए आप टूरिज्म और पूरे विश्व में एक ये मैसेज जाएगा कि बिहार में, खास करके भारत के बिहार में हमारे विरासतों का भंडार पड़ा है। अपनी विरासत को भूल जाने या उसे नजरअंदाज करने की फितरत कोई नई बात नहीं है। हम अक्सर ऐसे धरोहरों को सहेजने और संवारने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर डाल देते हैं, पर इतिहास में हमारे गौरव की गाथा कहने वाले ये प्रतीक सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हमारी अपनी धरोहर भी है, जिन्हें संवारने की कोशिश सबको करनी होगी। राजगीर का यह साइक्लोपियन वॉल अपने आप में अनूठा है। इसकी बनावट पूरी दुनिया भर में सबसे अनूठी है। बिहार सरकार ने इसे यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल करने का आग्रह किया है। इंतजार इस बात का है कि इस दीवार को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया जाए ताकि इसका संरक्षण और संवर्धन बेहतर तरीके से हो सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18। एटीएम से इनमारी को लेकर साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका निकाला। ये तरीका इतना शातिराना है कि आप एटीएम से पैसे निकालने जाएंगे तो पैसा तो आपके पास पहुंचने की जगह पर साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एटीएम पर साइबर अपराधियों की नजर। अब नए तरीके से हो रही पैसे की लूट। पिन डालेंगे आप, पैसा निकालेंगे अपराधी। एटीएम कार्ड क्लोनिंग बहुत पुरानी बात हो गई। साइबर अपराधियों ने एटीएम लूट के लिए नया तरीका और डिवाइस बना लिया है। जरा देखिए इस डिवाइस को। इसे साइबर क्राइम की दुनिया में इम्प्रोवाइज डिवाइस के नाम से जाना जा रहा है। अब जान लीजिए कि इसके इस्तेमाल से कैसे होती है पैसे की लूट। साइबर अपराधी इस लोहे की डिवाइस को कैश निकालने वाली जगह के अंदर डाल देते हैं जो बाहर से नजर नहीं आती। अब आप पैसे निकालने के लिए एटीएम में पिन डालेंगे तो ये डिवाइस पैसे को बाहर नहीं आने देगा। आप समझेंगे कि एटीएम खराब है, लेकिन आप जैसे ही एटीएम से बाहर जाएंगे साइबर अपराधी अंदर आएगा और इस डिवाइस को मशीन के बाहर निकाल लेगा। साथ में आपका पैसा भी साइबर अपराधी की जेब में पहुंच जाएगा। का कार्ड क्लोन हो जाता था। अब कुछ इस तरह के साइबर अपराधी जो है इम्प्रोवाइज डिवाइस ले आए हैं, जो डिवाइस आपके एटीएम मशीन में लगा होता है। तो वैसे एटीएम का इस्तेमाल करने से बचे जहां पे कोई एटीएम कार्ड ना हो। ऐसी घटनाएं पूरे देश में घट रही हैं। यूपी हो, बिहार हो या फिर झारखंड, हर जगह साइबर अपराधी इस नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले रांची के फिजियोथेरेपिस्ट पुष्पा रानी के साथ भी यही हुआ था। पुष्पा के अकाउंट से पैसा निकल गया, लेकिन वो पुष्पा की बजाय साइबर अपराधियों की जेब में पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। साइबर सेल के अधिकारी इस तरह की लूट से बचने के लिए लोगों को कुछ खास तरह की सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। जैसे जिस एटीएम में गार्ड ना हो उस एटीएम के इस्तेमाल से बचें। पैसे निकालने से पहले एटीएम मशीन को चेक करें कि कहीं स्किमिंग मशीन तो नहीं लगी। एटीएम के कीपैड के आसपास चेक कर लें कि कहीं कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा। ध्यान रखें कोई दूसरा आपका पिन नंबर तो नहीं देख रहा। किसी अनजान से एटीएम में सहायता ना लें। कुछ गलत दिखे तो तुरंत बैंक से संपर्क करें। और सबसे बड़ी बात, इम्प्रोवाइज डिवाइस की भी चेकिंग जरूर कर लें। जहाँ भी कार्ड इंसर्ट करते हैं तो उधर कोई एक्स्ट्रा फिटिंग है कि नहीं तो उसको ज़रूर एक बार देख लिया जाए। फिर उसको अगर एक्स्ट्रा फिटिंग है तो ज़रूर स्किमर मशीन उधर लगा हुआ है
तो इसको जो है आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड, अपना जब पासवर्ड एंटर करते हैं तो उस समय ये ज़रूर देख लिया जाए कि ऊपर का कैमरा जो है उस पासवर्ड की ओर झुका हुआ है कि नहीं, या कोई पीछे खड़ा होकर के आपका पासवर्ड को देख रहा है कि नहीं। फिलहाल पुलिस डाल है तो साइबर अपराधी पात। ऐसे में हर रोज नए तकनीक अपना रहे साइबर अपराधियों पर नकेल कसना पुलिस के लिए आसान नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।